हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो है भैया परासरण दाब। तो परासरण दाब किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप वीडियो में बने रहें तो आपको परिभाषा इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कभी भी आप नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, वो भी आपको फिगर के साथ आपको बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए परासरण दाब का परिभाषा यहाँ पे हमने लिख दिया है। देखिए कितना बड़ा परिभाषा है। ठीक है, परासरण दाब का तो हम बहुत सारी परिभाषा दे सकते हैं, परंतु ये आपके लिए बहुत ही सुटेबल लगेगा। ठीक है, बहुत ही बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, परंतु बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इसको हम फिगर से समझते हैं। यदि आप फिगर को समझ लिए तो परिभाषा यहीं से आप कर देंगे। तो सबसे पहले हमने एक बर्तन लिया है। अब इस बर्तन में हम क्या लगा देते हैं, एक बीच में हम अर्धपारगम में झिल्ली लगा देते हैं। ये क्या है भैया, अर्धपारगम झिल्ली है। तो मैं यहां पे नाम लिख दे रहा हूं कि ये क्या है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है। ठीक है, ये क्या है, अर्धपारगम झिल्ली है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो बर्तन है इसके बीच में हमने एक अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया। अब इस बर्तन में हम एक साइड हम क्या ले लेंगे भैया, शुद्ध जल लेंगे। क्या लेंगे भैया, शुद्ध जल लेंगे। मतलब शुद्ध जल मतलब H2O हमने लिख दिया, या जल को हम शुद्ध विलेय भी कह सकते हैं। ठीक है, शुद्ध विलेय भी कह सकते हैं, या शुद्ध आप जल ही कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इधर जो है विलेय नहीं विलायक कहेंगे ना, क्योंकि भैया विलायक कहेंगे क्योंकि ये अपने अंदर किसी को स्टोर करता है। ठीक है, तो भैया हम शुद्ध जल कहें या शुद्ध विलायक कहें, दोनों बात एक ही है। अब ध्यान देने वाली बात है, एक यूर तो हमने भर दिया शुद्ध जल, और एक यूर हम भरेंगे क्या भैया, एक यूर रहेगा विलयन। क्या रहेगा, विलयन भर दिए। ठीक है, इतनी बात आपने समझ लिया कि सबसे पहले एक बर्तन है, एक बर्तन के बीच में हमने अर्धपारगम में झिल्ली लगा दिया, और इसके एक साइड हमने क्या भर दिया, शुद्ध जल भर दिया, और इसके एक साइड हमने विलयन भर दिया। अब इतनी बात तो जानते ही होंगे कि जो विलयन होता है, इतनी बात तो जानते हैं कि जो विलयन होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक है विलायक और एक है भैया विलेय। ठीक है, यदि एग्जाम्पल से दूं तो भैया विलयन किसे कहेंगे, जो शरबत होता है, शरबत होता है वो विलयन हो जाएगा। अब विलायक क्या हो जाएगा, जो पानी होता है, पानी आपका विलायक हो जाएगा। जो चीनी होता है वो क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। तो मैं आपसे सिंपल वे में कहूं तो भैया विलयन ज्यादा मोटा होगा। ठीक है, मतलब गाढ़ा होगा, कि जो शुद्ध जल है या विलायक है वो ज्यादा मोटा होगा। तो आप कहेंगे भैया कि जो शुद्ध जल है वो पतला होगा और जो विलयन है वो मोटा होगा। जो भैया शरबत होता है वो मोटा ही ना होगा, और जो पानी होता है, ठीक है, या विलायक को हम क्या कहते हैं, पानी ही तो जल ही तो कहते हैं पानी, तो ये पतला होगा। और इसमें यदि मान लेते हैं शरबत है तो इसमें 1 चम्मच भी चीनी डाला गया है तो ये थोड़ा सा तो गाढ़ा होगा, मोटा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये सांद्र विलयन है और ये तनु विलयन है। इतनी बात आपने समझ लिया कि जो क्या है, विलयन है ये सांद्र होगा, और क्या है, जो जल है वो क्या होगा भैया, जो जल है ये क्या होगा, तनु विलयन होगा। इससे मतलब हमें क्या पता चला कि परासरण की जो क्रिया होगी शुद्ध जल में और विलयन के बीच जब परासरण की क्रिया होगी तो वो किधर से किधर होगी, तो वो शुद्ध जल से विलयन की ओर होगी, वो शुद्ध जल से विलयन की ओर होगी। अब परासरण क्या होता है ये हमने बताया है। तो यदि आप परासरण पढ़ना चाहते हैं तो आप नाम लिखिए, परासरण किसे कहते हैं ब्रदर सर, आपको मिल जाएगा। तो हमने क्या कहा कि जो शुद्ध जल से जब परासरण की क्रिया होती है ना, क्या होती है भैया, परासरण की जो क्रिया होती है वो शुद्ध जल से विलयन की ओर होने लगती है। तब हम क्या करते हैं भैया, इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इस विलयन पर हम एक दाब आरोपित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं भैया, एक पिस्टन है और पिस्टन की सहायता से हम क्या करते हैं, इस पर हम दाब लगाते हैं। ठीक है, किस पर भैया, विलयन पर एक हम अतिरिक्त दाब लगाते हैं। मतलब बाहर से क्या लगाएंगे, बाहर से हम इस विलयन पे दाब लगाते हैं। तो जब हम दाब लगाया तो ये थोड़ी सी परासरण की क्रिया रुकेगी, थोड़ा और हमने दाब लगाया तो ये परासरण की क्रिया और ज्यादा रुक जाएगी। यदि हम इतना मतलब दाब लगा दें कि ये जो परासरण की क्रिया हो रही है इधर से इधर, ठीक है, वो पूरा रुक जाए। ठीक है, परासरण की क्रिया पूरी तरह रुक जाए तो उस दाब को ही हम क्या कहेंगे भैया, परासरण दाब कहते हैं। समझ में आया ना, इसीलिए हमने इसको
डेफिनेशन हम किस प्रकार कर सकते हैं कि इस प्रकार हम कर सकते हैं कि जब किसी विलयन, समझिएगा, जब किसी विलयन तथा शुद्ध जल को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है या अलग किया जाता है, तब परासरण की क्रिया शुद्ध जल से विलयन की ओर होने लगती है। तब परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब ही क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। समझ में आया ना? मतलब क्या कहा गया? परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब ही परासरण दाब कहलाता है। समझ में आया ना? तो इसको हमने इसी प्रकार डेफिनेशन किया है। तो मैं आपको एक बार डेफिनेशन बता रहा हूं, ठीक है? यहीं से आप समझ के याद करेंगे तो आपके लिए हमेशा याद हो जाएगा। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि जब किसी विलयन तथा शुद्ध जल को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है या अलग किया जाता है, तब परासरण की क्रिया शुद्ध जल से किधर होने लगती है? शुद्ध जल से विलयन की ओर होने लगती है। तब परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब ही परासरण दाब कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको परासरण दाब का परिभाषा समझ में आ गया होगा। इसलिए हमने लिखा है कि जब किसी विलयन तथा शुद्ध जल को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, जब किसी विलयन और शुद्ध जल को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, तो परासरण की क्रिया शुद्ध जल से विलयन की ओर होने लगती है। शुद्ध जल से विलयन की ओर होने लगती है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब ही क्या कहलाता है भैया? परासरण दाब कहलाता है। मतलब विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त जो दाब लगाया जाता है, मतलब अतिरिक्त दाब लगाया जाता है, तो उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि विलयन पर जो अतिरिक्त मतलब बाहर से जो लगाया गया दाब होता है, उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है और उसको अच्छे से आप समझना चाहते हैं, चाहे वो डेफिनेशन हो, डेरिवेशन हो, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, उसका नाम लिखिए, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से आकर उसकी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि चैप्टर वाइज सिक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले, और फिजिक्स का, केमिस्ट्री का मैं चैप्टर वाइज सिक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़कर अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीटली पढ़ सकूं। तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। केवल आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है कि क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। यदि आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है तो इसी नंबर पे आप मैसेज कर देंगे कि क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आपको चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक दे दिया जाएगा क्वेश्चन का, और वहां से जाकर उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।